हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुरकुरे मोमोज की रेसिपी। एकदम स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी मसालेदार कुरकुरे मोमोज आप घर पर ही आसानी से कैसे बना सकते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप की हुई अदरक और 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च। अब हम इन सारी चीजों को इस तरह से लगातार स्टर करते हुए 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर सौटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चॉप किया हुआ प्याज और इसे भी इस तरह से स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चॉप की हुई गाजर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए पका लेंगे। अगर आप चाहें तो आप आसानी के लिए गाजर को ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप श्रेड की हुई पत्ता गोभी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चॉप की हुई शिमला मिर्च और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर पका लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये सारी वेजीज अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन सारी वेजीज को हाई फ्लेम पर ही पकाना है। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने रख देंगे। जब एक बार फिलिंग पूरी तरह से ठंडी हो जाए, इसके बाद ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसमें पहले ही नमक इसीलिए ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस स्टेज पर इसमें नमक ऐड करते हैं तो नमक की वजह से वेजीज स्वेट हो जाएंगी, अपना मॉइस्चर रिलीज कर देंगी या पानी छोड़ देंगी, जिसकी वजह से फिलिंग पूरी तरह से गीली हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हम इसमें नमक पहले ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से फिलिंग को स्प्रेड करके इसे ठंडा होने रख देंगे। जब ये फिलिंग पूरी तरह से ठंडी हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा ग्रेट किया हुआ पनीर। पनीर ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। मोमोज की स्टफिंग अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल और इस तरह से हाथ से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुनगुना पानी और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुनगुना पानी ऐड करते हुए इसे नीड करते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा के साथ 1 कप से 1 टेबलस्पून कम पानी ऐड करते हुए ये डो रेडी कर लिया है। अब हमें इस डो के ऊपर इस तरह से थोड़ा ऑयल ऐड करना है और इसे गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देना है। जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है, तब तक में हम एक स्लरी रेडी कर लेंगे। एक बोल में ऐड करेंगे आधा कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर के लिए, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून नमक। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करते जाएंगे और एक लम्प फ्री स्लरी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें एक साथ ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड ना करें। ऐसा करने से स्लरी में लम्प्स फॉर्म हो सकते हैं। इसी तरह से थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें और पानी ऐड कर दें। यहाँ पर हमने आधा कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर के साथ 1 कप पानी ऐड करते हुए ये स्लरी रेडी कर ली है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक कोटिंग कंसिस्टेंसी की स्लरी रेडी हो चुकी है। अब हम इस तरह की किसी ट्रे में या किसी बोल में ऐड करेंगे 1 कप कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह से इसे हाथ से क्रश कर लेंगे।
अगर आप चाहें तो आप इसके लिए बेलन का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमने सारे कॉर्नफ्लेक्स को क्रश कर लिया है। डो को रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हमें इसे इस तरह से स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से नीट कर लेना है। इस तरह से डो को 10 मिनट तक नीट कर लेने के बाद अब हम इसका थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। इसके बाद हमें इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेने हैं। ये देखिए, इसी तरह से सारे पेड़े काट लेने के बाद अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसे थोड़े सूखे मैदे से डस्ट करेंगे और एक बेलन की हेल्प से इसे एक पूरी के जैसे बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप आसानी के लिए एक बार में ही डो का बड़ा पोर्शन लेकर इसे बेलकर एक कटोरी या ग्लास की हेल्प से 6 से 7 पूरियां एक बार में ही रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इतनी थिकनेस की पूरी बेलकर रेडी कर ली है। अब हमें इस पूरी के सेंटर में इस तरह से प्रिपेयर की हुई स्टफिंग को प्लेस करना है। इसके बाद हम इसे शेप देने के लिए इस तरह से इसके एंड पर पिंच करेंगे। एक फिंगर के डिस्टेंस पर एक बार और पिंच करेंगे और इसे जोड़ते हुए आगे बढ़ा देंगे। इसी को हमें रिपीट करते जाना है। इसे दोनों तरफ से पिंच करते हुए सेंटर की तरफ लाना है और इसे सेंटर के साथ जोड़ देना है और इसी स्टेप को एंड तक रिपीट करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से लेफ्ट और राइट की तरफ से इसे पिंच करते हुए सेंटर की तरफ लाएं और इसे जोड़ने के लिए एक बार और पिंच कर दें। इसके एंड को इस तरह से सील कर दें। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे मोमोज को शेप दे देंगे। पूरी के सेंटर में इस तरह से फिलिंग को प्लेस करेंगे। इसके एंड को 2 बार इस तरह से पिंच करेंगे और इसे जोड़ते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे और लेफ्ट और राइट से पिंच करते हुए सेंटर की तरफ लाकर जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे पिंच करते हुए जोड़ते जाएंगे और इसके एंड पार्ट को इस तरह से दबाकर सील कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे मोमोज को शेप दे दिया है। अब हमें इन मोमोज को प्रिपेयर की हुई स्लरी में इस तरह से डिप करना है और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। स्लरी में अच्छी तरह से कोट कर लेने के बाद अब हम इसे क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कॉर्नफ्लेक्स के साथ कोट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारे मोमोज को कोट कर लेना है। मोमोज को प्रिपेयर की हुई स्लरी में डिप करते जाएंगे और क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स में ऐड करते जाएंगे। इसके बाद इस तरह से बोल को शेक करते हुए मोमोज को कॉर्नफ्लेक्स के साथ अच्छी तरह कोट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे मोमोज को प्रिपेयर की हुई स्लरी में डिप करके क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लेंगे। सारे मोमोज को रेडी कर लेने के बाद अब हमें इन्हें फ्राई करना है। एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस तरह से एक एक करके मोमोज को ऑयल में ऐड करते जाएंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसके साथ ही अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा। इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने दें। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, इसके बाद हम इसे फ्लिप करते हुए दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर आपको इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये मोमोज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और पक चुके हैं। इनका कलर भी चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें इसे इसी स्टेज तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। एकदम स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी मसालेदार कुरकुरे मोमोज तैयार हैं। गर्मा गर्म सर्व करें चटनी के साथ। आप इस आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।